শুটিং জট কাটাতে নবান্নে বৈঠকে প্রসেনজিৎ দেব। নমস্কার, আমি বর্ষা, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা। সোমবার দুপুর থেকে স্তব্ধ টলিপাড়া। পরিচালক, প্রযোজক এবং ফেডারেশন টেকনিশিয়ানরা দফায় দফায় বৈঠক করলেও মেলেনি রফা সূত্র। শেষ পর্যন্ত নবান্নে গেলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, গৌতম ঘোষ প্রমুখরা। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। তারপরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন সাংসদ অভিনেতা দেব। সঙ্গে আশ্বাস দেন, আশা করি সন্ধ্যার মধ্যেই সমাধান হয়ে যাবে। একদিকে পরিচালকদের অভিযোগ, ফেডারেশন ইচ্ছে মতো একতরফা আইন তৈরি করে, ফলে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে কাজের পরিসর ক্রমশ কমছে। অন্যদিকে ফেডারেশনের তরফে অভিযোগ, পরিচালকদের একাংশ ষড়যন্ত্র করে সোমবার শুটিং বন্ধ করেছেন। এই সমগ্র বিষয় নিয়ে কি বললেন রূপা গাঙ্গুলি, শুনুন। ये बहुत दिनों का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस घटना को लेकर है। इश्यूज बहुत सारे हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री में, और उसका समस्या का जो रीजन है वो एक ही है, वो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन खत्म हो जाता है और अगर फेडरेशन के सर के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अगर डायरेक्टली पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं रहते हैं तो वो बेहतर होता है। अब क्या करें, यहाँ पे तो सभी पॉलिटिक्स है, लोग तो साहस भी पॉलिटिक्स का ही लेते हैं। कुछ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री ऐसा नहीं था, हम सब एक साथ काम करते हैं। और मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि इस इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं वो सारे ही आर्टिस्ट हैं, सारे ही आर्टिस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ मतलब जो एक ट्रॉली लेकर चलते हैं उनको भी उतना ही आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है, तभी वो जाके सीनियर ट्रॉली पुलर होते हैं। स्पेशल लोग होते हैं, ये सारे काम स्पेशलाइज्ड काम है। तो ये बड़े बड़े आर्टिस्ट ही है, तो इसके सबके बीच में ये पॉलिटिक्स का ये इंजेक्शन डालकर ये लोगों ने अजीब सा कुछ कर दिया कुछ सालों से, जो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अगर छोटा मोटा प्रोड्यूसर चाहता है कि हम कम आर्टिस्टों को लेकर एक छोटा सा ऐसा स्टोरी ही ऐसा है जहां हमको बहुत बड़े टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, लेकिन फेडरेशन के पास ऐसे रूल है, आपको शूट करना पड़ेगा तो इतने लोगों को आपको लेना ही पड़ेगा। जो इतने लोग की हमें जरूरत नहीं है तो भी इतने लोगों को हमको लेना पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर के ऊपर बोझ बनता है। तो छोटे प्रोड्यूसर्स कुछ भी नहीं कर पाते पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए बाहर से जो भी लोग शूटिंग करने आते हैं, वो आते थे पहले यहां बहुत सारे, उनको बस पैसों के डर से भगा दिया जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है, और ये आश्चर्य लगता है कि चीफ मिनिस्टर को हर चीज में इंटरवीन करना पड़ता है कि आर्टिस्टों के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में इंपा क्या कर रहा है। ये तो इंपा का काम है, यू नो। क्या पता नहीं है, फेडरेशन के सर पे बैठ के पॉलिटिशियंस जो ये कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये जो इंडस्ट्री में भी जिस तरह से ये अब जो देखा जा रहा है, लगभग कुछ दिन से तालाबंदी देखा गया, टेक्नीशियंस वर्सेस डायरेक्टर, तो क्या एक इसमें भी अब लग रहा है कि बंगाल में इंडस्ट्री तो लगभग जो कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस कहते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, तो क्या टॉलीवुड इंडस्ट्री भी बस उसी कगार पे अब देखा जा सकता है? इंडस्ट्री की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, इंटरनल जो फाइनेंशियल स्टेट है वो ठीक नहीं है, और ज्यादातर लोग यहाँ पे लगनी करना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि ये जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बोल के नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो राज्य हमेशा
इन चीजों में, कल्चर और आर्ट एंड कल्चर, इसी सब्जेक्ट में ज्यादातर पहचाना जाता था। हाँ, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। यहाँ पे अच्छे फिल्मों की बैन हो जाती है। अनिक का फिल्म बैन हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ पहले तो साल पहले तो बोम्बा का भी फिल्म बैन हुआ। अब प्रॉब्लम है कि बैन, जिस फिल्म का मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, समझो अनिक दत्ता का फिल्म बैन हो गया। ये फिल्म बैन होने के बाद ये कुछ था पॉलिटिकल सटायर, तो बैन कर देने के बाद जितने लोग आंदोलन कर रहे थे रास्ते में या ऑडिटोरियम के सामने, उनमें से कुछ लोग आगे टीएमसी में ज्वाइन कर गए और नेता बन गए। तो अभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो ये पश्चिम बंगाल का स्थिति ही कुछ ऐसा हो गया है। हर फील्ड में ही ऐसा सिचुएशन है। पॉलिटिक्स को सिर्फ राजनीतिक सुधार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लिए होना चाहिए, जो मैं सालों से कहती जा रही हूं, ना कि हर चीज में टांग अड़ाना पॉलिटिक्स का काम है। कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। इंडस्ट्री के हर चीज में भी, हर एक इंडस्ट्री के हर चीज में भी ये पॉलिटिक्स का नाक घुस जाता है। कहीं से अपने लोगों को लो, कहीं अपना पैसा यहाँ पे डालो, तो ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा ही सिचुएशन है। आर्टिस्ट जो है, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो उनका एक अलग पहचान, अलग नाम हरदम सुना जाता था। तो क्या लग रहा है अभी के टाइम पे, क्या वो कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सिचुएशन यही है कि नाम जो खराब हो रहा है वो टोटल पश्चिम बंगाल के स्थिति को ही खराब कर रहा है। आज अगर सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के करीबी हैं, अगर उन लोगों की फिल्म यहां करने आएंगे, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बॉम्बे से, तो वो यहां अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं तो झंझट। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जहां पे पश्चिम बंगाल में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो दिखाना चाहो, या जो जैसे थिएटर बोलो, फिल्म बोलो, ये हमेशा के लिए एक समाज का छवि माना जाता है। तो वो आप पश्चिम बंगाल में आप नहीं कुछ कर सकते हो, आपको तोड़ के रख देगा। जैसे आप दुकान नहीं खोल सकते तोला दिए बगैर, जैसे आप एक घर भी नहीं उठा सकते, घर का दीवार भी आप उठा नहीं सकते हो लोकल में, पश्चिम बंगाल में लोकल लोगों को तोला दिए बगैर, तो ऐसे हर इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही अजीब है। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, तो इसमें इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरह अलग से जीने देना चाहिए। टेलीविजन भी कुछ हद तक, बहुत मतलब चैनल के लोग भी कुछ हद तक कुछ ना कुछ बहुत बर्डन्स डाल रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। অন্যান্য আরো খবরের জন্য দেখতে থাকুন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা।